नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों, मैंने अभी निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है और निफ्टी 50 ने आज बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग दिया है। क्योंकि अगर हम लोग निफ्टी 50 के क्लोजिंग को देखेंगे तो इसने ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दिया है जहां पे एक बहुत ही मेजर सपोर्ट बन चुका है। दोस्तों, ये जो चार्ट है पिछले 2 दिन का चार्ट है। निफ्टी इस लेवल पे क्लोजिंग हुआ, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी ने इस लेवल पे आकर के क्लोजिंग दिया। उसके बाद निफ्टी पूरा दिन इसी रेंज पे आकर के ट्रेड करता रहा। नेक्स्ट डे आज का ट्रेडिंग सेशन की बात हम लोग करेंगे तो मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के पास में, और इसने क्लोजिंग कहाँ पे दिया? इसने क्लोजिंग इसी लेवल के पास में आकर के दिया। और यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी ने इस लेवल के पास में एक बेस सपोर्ट जोन बना लिया है। और शायद अगर आप लोग को पता नहीं हो तो जो राउंड फिगर वाला लेवल होता है, जैसे कि 25,000, 25,000, 500, 26,000, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन होता है। ये एक ऑटोमेटिक अपने आप में एक मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। दोस्तों, अभी हम लोग चार्ट को अगर अच्छे से रीड करेंगे, चार्ट को समझेंगे, चार्ट को फील करेंगे कि चार्ट हमें बता क्या रहा है, तो हमें चार्ट अपने आप समझ में आने लगेगा। मैं इसे भी डिलीट करता हूं और डिलीट करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम लोग तो मार्केट क्लोजिंग इस लेवल पे दिया। मैं पिछले तीसरा दिन का ये जो ट्रेडिंग सेशन है पिछले 3 दिन का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। निफ्टी ने इस लेवल के पास में आकर के क्लोजिंग दिया। उसके बाद निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है? गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी नीचे की ओर आकर क्लोजिंग देता है। आज का ट्रेडिंग सेशन का बात करेंगे तो निफ्टी फिर से क्या करता है? निफ्टी फिर से गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में फिर से क्लोजिंग कहाँ पे देता है? ये नीचे देता है। अब यहाँ पे ध्यान अगर हम लोग देंगे दोस्तों तो निफ्टी का जो पहला 15 मिनट का कैंडल है वो रेड कलर का है, यानी ये सेलिंग कैंडल है। आज का भी अगर हम लोग कैंडल नोटिस करेंगे तो आज का भी पहला कैंडल कौन सा कैंडल है? आज का भी रेड कैंडल है, यानी सेलिंग कैंडल है। निफ्टी हमें यहाँ पे बता क्या रहा है? यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन थोड़ी सेलिंग प्रेशर की वजह से ये नीचे आकर क्लोजिंग दे रहा है। आज भी निफ्टी गैप अप ओपन हुआ लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आकर के क्लोजिंग दिया। लेकिन ये जो बेस सपोर्ट जोन बन चुका है, निफ्टी इसे क्लोज नहीं कर रहा है, सॉरी इसे ब्रेक नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब डेली चार्ट में मैं इसे दिखाऊंगा तो फिर आप लोग को क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे जो बायर्स हैं पिछले 2 दिन में और यहाँ से जो पोजीशन को लेते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का पोजीशन बन चुका है और यहाँ से बायर्स हार मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और प्रॉफिट बुकिंग है। इस वाले कैंडल में भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर है और प्रॉफिट बुकिंग है। बट यहाँ पे हम एक इस वाले कैंडल में प्रॉपर हम सेलिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी है और थोड़े बहुत यहाँ से इस लेवल के पास से ऊपर से ये सेलर्स ऐड भी हुए हैं। इस लेवल के पास में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और नए सेलर्स ऐड हुए हैं, लेकिन बायर्स इस लेवल से हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि आगे किस प्रकार से निफ्टी कर सकता है। तो इसे मैं मिटाता हूं और थोड़े मैं चार्ट को जूम कर लेता हूं। दोस्तों, अब इस लेवल के पास में 2 चीज़ हो सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो 25,000 के लेवल को ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो
इस लेवल के पास से निफ्टी क्या करेगा, ये वापस ऊपर की ओर घूम जाएगा। और यहाँ से अगर घूमने के बाद में निफ्टी इस लेवल के पास में आकर के थोड़ी बहुत रुक करके और फिर से ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तो हमें एक बहुत ही खतरनाक मूव देखने के लिए मिलेगा, जो कि निफ्टी को इस लेवल के पास तक ले आ सकता है। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इसी लेवल के पास में ओपन होता है और थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद में अगर ये ऊपर की ओर जाएगा, तो भी हमें एक सुपर मूव देखने के लिए मिलेगा। और अगर निफ्टी गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तब तो फिर निफ्टी में कहना का बात ही नहीं है, क्योंकि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें सबसे पहले जो पहला 15 मिनट का कैंडल है हमें वो ध्यान में रखना है। और जैसे ही अगर 15 मिनट का कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो फिर हमें ज़बरदस्त मूव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं आप लोग को फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ने इस वाले कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, इस वाले कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं किया। और अगर निफ्टी कल ओपन होते ही अगर पहला जो 15 मिनट का कैंडल है उसे अगर निफ्टी ब्रेक करता है, तो फिर हमें एक ज़बरदस्त मूव देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले कल हमें निफ्टी में ओपनिंग देखना है कि ओपनिंग ये किस प्रकार से होता है, प्लस में ओपनिंग के साथ में हमें पहला जो 15 मिनट का कैंडल है उसे मार्क कर लेना है। अगर ये 15 मिनट के कैंडल को हाई को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर निफ्टी कल सारा दिन ऊपर की ओर मूव करेगा। अब हम लोग आते हैं कि डेली चार्ट क्या बता रहा है और 15 मिनट के कैंडल में हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों मिल रहा है कि अगर ये निफ्टी अगर अपने 15 मिनट के हाई को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी सारा दिन कल ऊपर रहेगा। तो अभी हम लोग इसे डेली चार्ट में समझते हैं, क्योंकि डेली चार्ट बहुत ही क्लियर कट बता रहा है। मैं इसे मिटा लेता हूं और अभी हम लोग आते हैं डेली चार्ट पे। दोस्तों अभी ये हमारा डेली चार्ट ओपन हो गया है और डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अब निफ्टी के लिए ये वाला जो जोन है, ये स्ट्रोंग सपोर्ट जोन का काम करेगा और ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है 25,000। अभी हम लोग इसे समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इस लेवल को समझते हैं। सबसे पहले इस लेवल को हम लोग समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला तो निफ्टी ने इस लेवल के पास में आकर के देखेंगे कि काफ़ी इस जगह पे टाइम बिताया और इस वाले कैंडल से मैंने बताया था कि यहाँ से निफ्टी देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाते हुए इसे गैप अप के साथ में ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद में निफ्टी इस लेवल को दोबारा टच ही नहीं कर रहा। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों वाले कैंडल को देखेंगे तो ये दोनों कैंडल इस लेवल को टच ही नहीं कर रहे हैं। और अगर निफ्टी कल इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट करता है या कल नहीं भी कर पाया, अगर इसी के अंदर अगर ट्रेड करता रहा और अगर जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो फिर दोस्तों हमें यहाँ 400-500 पॉइंट का मूव हमें 1 से 2 दिन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखिए खास करके कि निफ्टी इस लेवल को जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर 15 मिनट के चार्ट में मैंने जो बताया, अगर इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है इस वाले कैंडल को, तो पुट साइड का पोजीशन नहीं बनाए, क्योंकि पुट साइड में हमें कहीं पे भी नीचे जगह नहीं दिख रहा है, ना नीचे के साइड में कोई हमें मूव दिख रहा है। तो नीचे के साइड में संभल करके ट्रेड ले। अगर कोई सेटअप बनता है तो उस सेटअप को भी अवॉइड करें, क्योंकि निफ्टी अगर इस लेवल को अगर 25,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक रेंज में आ जाएगा, जो कि ये वाला रेंज है। पिछले जो 10-15 दिन में निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया है तो इस रेंज में आ जाएगा। लेकिन निफ्टी इस लेवल
पे जल्दी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि निफ्टी 10-15 दिन के बाद में इसे ब्रेकआउट किया है। तो ये हमारा जो ये लेवल है, सॉरी मैं इसे एक बार मिटा लेता हूँ। हाँ, हमारा निफ्टी ये जो लेवल है 25,000, ये हमारे लिए एक बेस सपोर्ट यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। बस हमें वेट ये करना है कि निफ्टी इस लेवल को यानी ये जो रेड कैंडल है इसे ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी देर हम लोग 5 मिनट का भी कैंडल को देख लेते हैं कि 5 मिनट का कैंडल हमें क्या बता रहा है। दोस्तों 5 मिनट का कैंडल भी मैंने अभी ओपन कर लिया है और 5 मिनट में भी हमारे लिए यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और निफ्टी बस कल थोड़ी गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद में ये 15 मिनट के कैंडल को ब्रेक कर दे। और दोस्तों पिछले 2 दिन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के कैंडल में ट्रेड लेंगे तो आपका दोनों साइड का जो है ना, कॉल का भी पोजीशन और पुट का भी पोजीशन दोनों का ऐसे ही हिट करेगा। तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करें, ऐसे ट्रेड से बचे। ट्रेड किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, मैं सारे सेटअप बताऊंगा। फिलहाल चार्ट पे फोकस करें और चार्ट को फील करें, चार्ट को समझें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।